स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th टर्म 2 का सिलेबस 2021 और 22 के सेशन के लिए। और आज का हमारा सब्जेक्ट है बच्चों ज्योग्राफी। और ये सिलेबस मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझाने वाला हूँ। और इस सिलेबस के साथ में आपको चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताए जाएंगे, और आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो नहीं पढ़ने हैं आपको ये भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो सकें और अपने सिलेबस के बारे में जान सकें। बच्चों आपकी फर्स्ट बुक है जो कि वर्ल्ड बुक जिसे कह सकते हैं आप, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल है जिसमें आपको इकाई संख्या, विषय और अंक दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इकाई 4 है आपकी जिसका नाम है जलवायु, और इस इकाई से टोटल 8 अंक के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इकाई होगी। अब इस इकाई में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो चैप्टर 8 है हमारा वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, ये आपका आएगा टर्म 2 में। चैप्टर 9 है आपका सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान। चैप्टर 10 है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, ये आएगा। चैप्टर 11 है वायुमंडल में जल। चैप्टर 12 जो है बच्चों वो आपका टर्म 2 के लिए कटा हुआ है। और इन सभी से जितने भी टॉपिक आपकी बुक्स में हैं आपको सभी पढ़ने हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ये आपकी इकाई 4 हो गई जिसका नाम है जलवायु, और जिसमें से टोटल 4 जो चैप्टर हैं वो आने हैं, और क्वेश्चंस आएंगे आपके 8 मार्क्स के। बात करते हैं बच्चों इकाई 5 की। इकाई 5 में बच्चों इकाई 5 है आपकी जल महासागर, इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें आपका अध्याय 13 है महासागरीय जल, और अध्याय 14 है महासागरीय जल संचलन। तो ये जो है इस चैप्टर से कुछ एक टॉपिक जो है वो आपका डिलीट हुआ है। दोनों ही चैप्टर में एक एक टॉपिक डिलीट है, वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो टोटल जो इकाई है आपकी 5 जल महासागर, इससे 4 अंक के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इकाई 6 है हमारी पृथ्वी पर जीवन। अब पृथ्वी पर जीवन से संबंधित बच्चों अध्याय 15 और 16 ये दोनों ही आएंगे। ठीक है, लेकिन 15 है हमारा पृथ्वी पर जीवन, 16 है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इस जो आपका चैप्टर 15 है इसमें एक टॉपिक आपका कटा हुआ है। अब वो क्या कटा है उसे अभी हम आगे देखेंगे। तो ओवरऑल आपको इतना तो पता चल गया कि फर्स्ट बुक से अगर आप देखते हैं तो टोटल आपके 8 चैप्टर आने हैं टर्म 2 के लिए, जिसमें से आपके कुछ टॉपिक्स वो हैं जो चैप्टर से कटे हुए हैं वो भी अभी हम आगे देखेंगे। दूसरी बुक है बच्चों आपकी भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, ये आपकी भारत वाली किताब है। इकाई संख्या, विषय और अंक। इकाई है 3 आपकी जिसका नाम है जलवायु, वनस्पति और मिट्टी। और टोटल जो बच्चों है ये तीनों जो चैप्टर्स हैं आपके वो 15 अंक के पूछे जाएंगे। अध्याय 4 है हमारा जलवायु, अध्याय 5 है हमारा प्राकृतिक वनस्पति, अध्याय 6 है हमारा मृदा। तो ये तीनों ही चैप्टर आपके जो इकाई 3 है इसे लिया गया है, और इकाई 4 का जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका टर्म 2 के लिए डिलीटेड है। ठीक है, तो आपको जो आपकी बुक है उसके बारे में जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो आपको पता चल गए। और जो आपकी फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इससे कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, उसे अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें यूनिट 4 है आपकी क्लाइमेट। तो इसमें आपके जो है वो टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे जो है वो आपकी ये यूनिट 4th जो है वो 8 मार्क्स की आएगी। यूनिट 5 है आपकी वाटर ओशियंस। ठीक है, जो कि आपकी आएगी 4 मार्क्स की। यूनिट 6 है लाइफ ऑन द अर्थ, जो कि आपकी 3 मार्क्स की यूनिट है। देन आपकी सेकंड बुक है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें आपकी यूनिट 3 है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। तो ये जो है वो टोटल आपकी 15 मार्क्स की यूनिट आने वाली है। तो इंग्लिश मीडियम के साथ जो है वो इससे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। अब हम हिंदी मीडियम में बात करते हैं कि चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, और कौन कौन से आपके टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बुक है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें आपका यूनिट जो 4th है उसका चैप्टर पहला है, यानी कि अध्याय 8 है, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो इसमें आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। इसमें मुख्यतः 2 ही टॉपिक है, वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। ये दोनों ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अध्याय 9 है जिसका नाम है सौर विकिरण
ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो इस चैप्टर से बच्चों आपके सारे ही टॉपिक्स जो है वो आएंगे, जिसमें आपका टॉपिक फर्स्ट है सौर विकिरण, इसको आपको पढ़ना है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता क्या है, परिवर्तन क्या है, वो आपको पढ़ना है। वायुमंडल का जो तापमान है और जो उसका शीतलपन है, यानी कि तापमान का बढ़ना और घटना, ये प्रक्रिया क्या है और इसके कारण क्या है, ये आप पढ़ेंगे। फिर तापमान को नियंत्रित करने वाले मुख्यतः जो कारक हैं वो क्या हैं, ये जानेंगे। और तापमान का व्युत्क्रमण, इसका अर्थ क्या होता है, आप ये जानेंगे। तो टोटल जो आपका अध्याय 9 है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके 5। ठीक है। अगला है अध्याय 10, जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। तो इसमें आपको बच्चों वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ना है। समुद्र तल वायु दाब का जो विश्व वितरण है, इसे आप पढ़ेंगे। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले जो बल हैं, जो कारक हैं, उसे आप पढ़ेंगे। और वायुमंडल का जो सामान्य परिसंचरण होता है, ये क्या है, इसे भी समझेंगे। तो चैप्टर 10 से आपके टोटल 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं। चैप्टर 11 है हमारा वायुमंडल में जल। तो वायुमंडल में जल से संबंधित आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें पहले आप पढ़ेंगे वाष्पीकरण तथा संघनन क्या होता है, इसके बारे में। और फिर आप वर्षण, ओस, तुषार, कोहरा, कुहासा, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बादल क्या होते हैं, बादलों की प्रकार क्या हैं, ये आप पढ़ेंगे। देन लास्ट में आप पढ़ेंगे संसार में वर्षा का वितरण एवं वर्षा के क्या प्रकार होते हैं, इसे आप पढ़ेंगे। ठीक है। अध्याय 11 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपके मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके 4। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, महासागरीय जल। महासागरीय जल से अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ, अध्याय 11 हो गया। 13 है महासागरीय जल। इसमें आपका महासागरीय अधिस्थल का उच्चावच आप पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड आप पढ़ेंगे महासागरीय जल का तापमान क्या है, कैसे ये वितरण है। फिर महासागरीय जल की लवणता एवं इसका वितरण किस तरह से फैला हुआ, ये आप पढ़ेंगे। चैप्टर 13 में बच्चों आपका जो टॉपिक फर्स्ट है, जिसका नाम है जलीय चक्र, ये आपका पूरी तरीके से कटा है। आपको जलीय चक्र के बारे में चैप्टर 13 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आपका डिलीटेड है। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। 13 में आपका चैप्टर जो है 13, इसमें जलीय चक्र टॉपिक डिलीट है। आगे देखते हैं चैप्टर 14 है महासागरीय जल संचयन। तो इसमें बच्चों आपकी तरंगों के बारे में आप पढ़ेंगे। ज्वार भाटा क्या होते हैं एवं उनका महत्व क्या होता है, ये पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं एवं उसके प्रकार, ये पढ़ेंगे। तो टोटल आप 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तरंगे क्या है, ज्वार भाटा एवं उनका महत्व, महासागरीय धाराएं एवं उनके प्रकार। चैप्टर 15 है हमारा पृथ्वी पर जीवन। तो पृथ्वी पर जीवन से संबंधित एक तो पहले आप पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकीय होता क्या है। ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे परितंत्र के प्रकार एवं कार्य प्रणाली व संरचना। एंड देन आप पढ़ेंगे जो पारिस्थितिकीय असंतुलन है और जो भू रासायनिक चक्र है, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि देखिए, भू रासायनिक चक्र आपको नहीं पढ़ना है, पारिस्थितिकीय असंतुलन नहीं पढ़ना है। ठीक है। लेकिन आपको पारिस्थितिकीय भी पढ़ना है, परितंत्र के प्रकार क्या होते हैं, इनकी कार्य प्रणाली और संरचना, ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो यानी कि एक तरह से चैप्टर 15 की बात करें, पृथ्वी पर जीवन, तो आधा कटा हुआ है और आधा आपका आएगा। चैप्टर 16 है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसमें बच्चों आपके सभी टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो है आनुवांशिक जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के प्रकार क्या है, जैव विविधता का ह्रास किस तरह से हो रहा है, क्या कारण है, और जैव विविधता को लेकर उठाए गए कदम, यानी कि इसके संरक्षण को उठाए गए लेके कदम क्या है, वो आप पढ़ेंगे। तो जैव विविधता से संबंधित ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं अपनी इस चैप्टर में। तो ये आपकी फर्स्ट बुक का हो गया, जिसमें आपके टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं और 8 में से भी 2 चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके कटे हुए हैं। तो ये फर्स्ट बुक हो गई भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। आगे देखते हैं बच्चों हमारी जो सेकंड बुक है भौतिक पर्यावरण, भारत भौतिक पर्यावरण। तो इसमें जो आपकी इकाई है, इकाई नंबर 3, उसके जो 3 चैप्टर हैं वो आपके सभी आएंगे। ठीक है। जिसमें से कोई भी टॉपिक कटा हुआ नहीं है। चैप्टर 4 है जलवायु, जिसमें आप पढ़ेंगे मानसून, जलवायु एवं एक रूपता में विविधता, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय मानसून की प्रकृति क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतुएं क्या हैं, वर्षा ऋतु के बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे आप, भारत की परंपरागत जो ऋतुएं हैं उससे पढ़ेंगे, और भूमंडलीय तापन क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चैप्टर जो है बच्चों वो आपका अराउंड 20 से 25 पेज का एक चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे मैप भी दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर आपका देखिए, इकाई जो है वो आपकी 15 की है। ठीक है।
तो जहाँ तक मुझे लगता है इस चैप्टर से कम आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से रीड करना है, बड़े अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। चैप्टर 5 है प्राकृतिक वनस्पति। तो इस चैप्टर में बच्चों आप पढ़ेंगे वनों के प्रकार क्या होते हैं, भारत में वन आवरण इसका मतलब क्या होता है, वन संरक्षण एवं वन्य प्राणी का संरक्षण इससे क्या संबंध है, एवं भारत में वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं या कदम उठाए गए हैं, और फिर जीव मंडल निचय। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप ये टोटल जो है वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है आपका मृदा। मृदा में आप पढ़ेंगे कि मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए प्रकार क्या है, मृदा अपरदन का अर्थ क्या होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ये कैसे होता है, और मृदा संरक्षण को लेकर उठाए गए कदम। तो यानी कि वर्गीकरण, अपरदन और संरक्षण, ये सभी आप पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये वीडियो खत्म हो जाता है, और भारत भौतिक पर्यावरण, मानव भूगोल के भौतिक सिद्धांत, इससे संबंधित आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर वाइज हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स कटे हुए हैं वो आपको पता चल गए। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और उनसे भी कहिए कि इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।